जो पिछले क्लास का नोट्स था ना, उसी में वो क्वेश्चन अटैच था, नीचे में छोड़ दिए थे हम आपके बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी, बोलिए। आईटीएफ का डीबीपी भेज दिए थे सर। भेज देंगे, भेज दीजिएगा सर। ठीक है, आज भेज देंगे। बुक बना लिए ना पूरा, उसी का इंतजार हाँ करते सर। हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का सिंपल हिंदी में मीनिंग क्या होता है? लगातार। ठीक है, हम अपने पढ़ाई का कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, मतलब हम लगातार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े और कल सो गए और परसों फिर पढ़े। ठीक है, हम अगर कोई काम करते हैं तो कंटिन्यूअसली करते हैं, इसका मतलब हम लगातार अपना काम करते हैं। तो जो इसका हिंदी मीनिंग होता है ना, मैथ में भी वही मीनिंग हम लोग को निकालना है। तो मैथ में क्या मीनिंग मिलता है, ये चीज सुन लीजिएगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? लगातार। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलेंगे हम लोग। प्रोसेस कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड द फंक्शन कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत सिंपल सा एक लाइन, अगर कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, और ये दोनों अगर एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाए, वैसे केस में कहते हैं, देन कहा जाता है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट के बारे में हमसे डिस्कशन करिएगा, हम केवल उसी पॉइंट के बारे में रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी पॉइंट के बारे में आंसर दे सकते हैं। अगर हमसे x इक्वल्स टू 3 पे पूछा तो हम 3 का कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस प्रोसेस से, 2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, -3 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कहलाता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी दो जगह चेक किया जाता है, एक पॉइंट में चेक किया जाता है और एक इंटरवल में चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूटी इन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। तो अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी होता है तो इंटरवल भी खेल कर देता है, कभी ये ओपन इंटरवल बन जाता है और कभी कभार ये क्लोज इंटरवल बन जाता है। तो अगर कभी हम ओपन इंटरवल में बात करें तो इन ओपन इंटरवल ए बी फॉर फंक्शन एफ एक्स, फॉर फंक्शन एफ एक्स इट मस्ट बी continuous, it must be continuous, यानी fulfill this condition at each and every point, at each and every point between a and b, between a and b। ठीक है, a और b के बीच में जितना भी पॉइंट है हर जगह ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। सब दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी केवल समझते चलिए कि कंटिन्यूटी बोलते किसको है। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक बार समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क चल गया था। कौन सा, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट सेकंड। सेकंड नंबर। कंटिन्यूटी अगर किसी इंटरवल में पूछा जाए तो वैसे केस में दो केस बनता है। एक ओपन इंटरवल का केस बनेगा जिसमें कि आपसे बोला वेदर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 2 से लेके 5 और नॉट। तो ओपन इंटरवल में जो भी पॉइंट आपको दिया गया है उसके बीच में जितना पॉइंट आता है, हर एक पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, केवल तभी हम बोलते हैं कि उस पूरे के पूरे इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझे क्या अभिषेक? यस सर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये डिक्लेयर करता है कि अगर कभी हम क्लोज इंटरवल ए बी में देखें, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो आप ये कह सकते हैं फॉर बीइंग कंटिन्यूअस, फॉर बीइंग कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h एफ एक्स दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ ए। कोई बताएगा ये लेफ्ट साइड में जो हम लिखे हैं ये LHL है कि RHL है? RHS होगा RHL फॉर x इज इक्वल्स टू a। देखिए आपका इंटरवल अगर स्टार्ट हो रहा है a से और एंड हो रहा है b पे, a से स्टार्ट हो रहा है b पे एंड हो रहा है,
क्या आप ए के लेफ्ट में जा सकेंगे? नो सर। प्रैक्टिकल बात सुनिए, ये मार्कर आपको दिख रहा है? अगर हम आपसे ये पूछे कि मार्कर का कलर क्या है, क्या आंसर दीजिएगा? ब्लैक। हम आपसे पूछे यहाँ पे मार्कर का कलर बताइए, तो यहाँ सर हो ही नहीं सकता, यहाँ मार्कर ही नहीं है, इस कारण से इसका कोई कलर भी डिफाइंड नहीं है। तो अपने डोमेन से बाहर कभी किसी फंक्शन का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको यहाँ पे इंटरवल दे दिया और बोला कि ए से बी के बीच में चेक करो, तो ए से पहले कोई चेकिंग नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ, और बी के बाद कोई चेकिंग नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो इस कारण से अगर ए पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमको केवल दो ही चीज चेक करना होता है, एक RHL फॉर द इनिशियल पॉइंट एंड एट द वैल्यू, एट द फंक्शन वैल्यू। ठीक है। दूसरा इसी में अगर हम बी पे चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू, बोलिए L निकालें कि R निकालें? एल सर। L, b माइनस एच एफ एक्स एंड इट शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर? एफ बी। कारण है कि b के राइट आप नहीं जा सकते, तो b पे कैलकुलेट कीजिए और b के लेफ्ट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, राइट आप नहीं जा सकते, इसलिए b पे आप RHL नहीं निकाल सकते, तो क्या निकाल सकते हैं? LHL निकाल सकते हैं। ये जो अपने सामने लिखा हुआ है, इट इज द LHL पार्ट, ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x इज इक्वल्स टू a। अब आपको एक बात बता दें कि ये जो फर्स्ट और सेकंड में कैलकुलेशन हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड में जो कैलकुलेशन हुआ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, जब कभी भी अगर हमको क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इनिशियल पॉइंट का RHL एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और अगर हमको एंड पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट पे डिक्लेयर करना है, तो लास्ट वाले पॉइंट और उसके LHL का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए। तब जाके हम बोलते हैं कि मेरा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल्स टू a, तब कहते हैं कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट x इक्वल्स टू b। तो ये होता है कंटिन्यूटी। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना। कौन सा सर? ये वाला जो अभी बोले। ठीक सर वहाँ पर LHL ऑफ A होगा कि B होगा? नीचे में B होगा, यस B होगा, सर B होगा। ठीक है, देखिए ये बोला गया कि अगर कभी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी पूछा जाए, तो जो इनिशियल पॉइंट होता है उसका RHL और एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अगर दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे कि इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस। ये समझे आशुतोष? यस सर। ठीक है। दूसरा, अगर इंटरवल के एंड पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में LHL निकालते हैं और एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे कि एंड पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी समझ में आया दोनों बात? यस। ठीक है। तीसरा ये भी होता है, क्लोज इंटरवल में 3 कंडीशन लगता है। तीसरा ये भी होता है विथ 1 and 2, जो फर्स्ट और सेकंड में डिक्लेयर किए, विथ 1 and 2 फंक्शन fx, ठीक है, फंक्शन fx must be continuous at all points in between a and b। a और b के साथ, a और b के बीच में जितना भी पॉइंट है, हर एक जगह पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि जब कभी भी आपसे क्लोज्ड इंटरवल में पूछेगा कंटिन्यूटी, तो एंड पॉइंट पे चेक करते हैं और उसके साथ बीच के भी पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो बीच में सर सारा पॉइंट कैसे चेक करेंगे? वो तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होता है, आपको नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, x will be greater than equals to 2 but less than 3, x is greater than equals to 3 but less than 4, x is greater than equals to 4 but less than equals to 5। बोलिए क्लोज इंटरवल का केस है कि ओपन इंटरवल का केस है? पहले ये बताइए सर क्लोज। क्लोज।
यहां देख रहे हैं x जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसके साथ इक्वल टू बी है, x जो एंड वाला पॉइंट है उसके साथ इक्वल टू बी है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना कि whenever x belongs to close 2 से लेके 5 तक the function is continuous or not। तो सबसे पहले 2 पे चेक करना, 5 पे चेक करना, तरीका अपने पास एक और 2 है। और उसके साथ बीच में हाईलाइटेड पॉइंट कौन है, 3 और 4। तो ये जो लास्ट में लिखे ना with 1 and 2 function fx must be continuous at all points in between a and b। इसका मतलब ही होता है कि बीच में आने वाला पॉइंट, तो जिस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में बोला रहेगा उसी पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपको क्वेश्चन ही नहीं करना कि सर 3.5 पे क्या होगा, सर 4.5 पे क्या होगा, वो सब मेरे डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। तो अगर इंटरवल दिया 2 से लेके 5 तक तो एंड पॉइंट कौन, 2 और 5, बीच का वैल्यू कौन, 3 और 4। ठीक है, तो वो जब आपके पास प्रोवाइडेड रहेगा ना क्वेश्चन में, वहीं से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन होगा मिड का पॉइंट और कौन होगा एंड पॉइंट। ये क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, अभी देखेंगे ना। ठीक है, तो कंटिन्यूटी अभी आपको मैथमेटिकली बताया गया कि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। एक लाइन में कंटिन्यूटी खत्म। अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं हुआ या इंफिनिटी चला गया तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी कभी हमसे इंटरवल में पूछा तो ओपन इंटरवल के केस में जो एंड पॉइंट है उसके बीच में जितना भी पॉइंट पड़ता है हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल में पूछा तो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के साथ उसके बीच में जितना पॉइंट है हर जगह मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कंटिन्यूअस होना, कंटिन्यूअस होना, कंटिन्यूअस होना, ये बार बार सुन रहे हैं, उसका मतलब यही होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट द पॉइंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब समय आ गया थोड़ा एप्लीकेशन का, उसके बाद ग्राफ बताते हैं आपको। ग्राफ से पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। बोला चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। बोलिए कंटिन्यूटी एट पॉइंट का क्वेश्चन है कि इंटरवल का क्वेश्चन है, सर पॉइंट का। पॉइंट का question सर। है। ठीक है, बस उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो वो निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच। फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है। उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। x के जगह 2 माइनस एच पुट करके सॉल्व कीजिए, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4। डिवीजन में x के जगह 2 माइनस एच पुट करके सॉल्व कीजिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ऊपर नीचे आपको माइनस एच कटता हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद बचेगा आपके पास 4 माइनस एच। एच के जगह 0 पुट कीजिएगा, आपको LHL का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 4। छोड़ दीजिए RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एच, फंक्शन मेरा वही है। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह 2 प्लस एच पुट करके सॉल्व कीजिए, तो आपको मिला क्या, 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4, और डिवीजन में आपके पास आया 2 प्लस एच माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, 4 माइनस 4 कट गया। ऊपर नीचे h काट दें तो मेरे पास 4 प्लस एच बचेगा, h के जगह 0 पुट किया जाए तो RHL का वैल्यू 4 आएगा। आपको LHL और RHL दोनों बराबर होता हुआ दिखा। अब तीसरा आदमी बच गया मेरा एट द पॉइंट। एट द पॉइंट मतलब कि विदाउट एनी अरेंजमेंट आप डायरेक्ट फंक्शन में 2 पुट करेंगे, आप डायरेक्ट फंक्शन में 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप फंक्शन में 2 पुट किए आपको मिला 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, क्या आया, 0 बाई 0। 0 बाई 0 क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं सर। नहीं सर। तो फिर क्या है, इनफाइनाइट। इनडिटरमिनेट कहते हैं, इनफाइनाइट, यस सर, यस इंडिटरमिनेट। इंटीरियर इनडिटरमिनेट। ठीक है, इनडिटरमिनेट, नॉट इक्वल टू
LHL और RHL किसी के बराबर नहीं है, LHL और RHL किसी के बराबर नहीं, तो क्या बात सामने आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो राइट हैंड के बराबर है, ठीक है, मगर ये दोनों एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है। वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, क्या होगा? सर डिसकंटिन्यूअस। इट इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया कैसे चेक करना है? ठीक है, एट द पॉइंट। बस अब इसमें खाली लिमिट का काम है। आपको लेफ्ट हैंड निकालना है, राइट हैंड निकालना है, एट द पॉइंट निकालना है, चेक करके आंसर दे देना है। सर जो H प्लस और माइनस में उसमें कुछ डिफरेंस नहीं करेगा ना? क्या बोले? खाली जो वैल्यू आया सर, जो 4 माइनस H और 4 प्लस H, तो वो जो कांस्टेंट आया वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, कि वो H वाला पे? H कितना बड़ा वैल्यू होता है? बहुत छोटा वैल्यू होता है। अच्छा हाँ सर, यस H बहुत छोटा होता है ना, ठीक यस है। सर। तो अगर आप 4 प्लस H कीजिएगा तो ये लगभग 4 प्लस 0 0 ऐसा आएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4, सही? यस सर। 4 में से माइनस कीजिएगा तो ये 3.1234 आएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4, तो दोनों को 4 लिख दिए। समझ में आया? लिमिट के जब लास्ट पोजीशन में पहुंचेंगे ना, तो उस समय आप क्या करेंगे कि H के जगह 0, यानी कि और फर्दर अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो उस समय आप सरेंडर करेंगे, H के जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, ये अपने पास एक थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आता रहेगा। थोड़ा सा है ना ग्राफिकल देखना चाहते हैं, ठीक है? देखिएगा ग्राफिकली कैसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं, देख के आंसर देने का आदत डालिएगा, ठीक है? क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन जो होता है वो आपके स्कूल और बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है? ये कंपटीशन में ही रहेगा, ग्राफ दे देगा या आपसे पूछेगा, आपको कभी रिक्वायरमेंट होगा मे बी, ठीक है? देखिए मान लीजिए जैसे अपने पास ऐसा कोई एक ग्राफ है जिसमें कि वेरिएशन कहां से हो रहा और कैसे चल रहा है। ग्राफ ऐसे आया, ठीक है? इस जगह पे हॉलो है, फिर यहाँ पे सॉलिड सेम पॉइंट है, और यहां से ऐसे आगे बढ़ के और फिर ऐसे नीचे की तरफ चला गया, ठीक है? हम आपको पॉइंट्स बताएंगे। ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ नीचे, मान लीजिए ये -2 है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है जहां से ये घुमा नीचे, ये मान लीजिए +2 है, ठीक है? बन गया ये। इट इज द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन f(x), और दो मेरे पास ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको चेकिंग करना चाहिए। तो पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि अगर x बिलोंग करे, सुनिएगा, x बिलोंग करे -∞ से लेके -2 ओपन, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर x इज इक्वल्स टू -2 है तो उस पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस बताना है। तीसरा, अगर x बिलोंग करे -∞ से इन्फिनिटी, तो मेरे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे फोर्थ नंबर, यही नीचे लेते हैं, फोर्थ नंबर, x बिलोंग्स टू, ये लिखा है क्लोज टू से लेके -2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है? ऐसा 4 क्वेश्चन एक साथ एक ही ग्राफ में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए ट्राई करना है। पहला अटेम्प्ट आपको देख के जो पता चले, ठीक है? उससे पहले 20 सेकंड का एक छोटा सा कहानी, ठीक है अंकुर? तुरंत खत्म हो जाएगा कहानी। हाँ, मान लीजिए आप घर से चल के इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, ठीक है? श्रीवास्तव क्लासेस सर कब से सर? मे बी नेक्स्ट वीक से। अब बिहार वाला तो खोल दिया, अब इनको देखिए क्या करते हैं, देखा देखी तो करते हैं वैसे, तो देखिए देख लेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है? सर यहाँ पर भी खोल रहा है सर। खुल रहा है अमरजीत, कुछ है नॉलेज? लड़का बोल रहा था वो लोग जाएगा, बगल में जो है वो लोग का तो खुल रहा है। नहीं तो देखिए इलीगल तरीके से खोलना ठीक नहीं है ना, ठीक है? कोई बात नहीं, इतना दिन इंतजार कर लिया तो और क्या, 1 सप्ताह से 15 दिन मैक्सिमम, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाबा जी को थोड़ा सा है ना बुद्धि आ जाएगा। हाँ, तो देखिए 1 सप्ताह से मैक्सिमम 15 दिन अपना इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, कहानी था अपने पास कि आप अपने घर से इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, रास्ते में एक नाला मिल गया। अब नाले पे कोई पुलिया नहीं है, तो क्या कीजिएगा? डूब जाइएगा। सर कूद जाएंगे बाहर। कूद के जाएंगे। पार हो जाएंगे।
कोई तैर के नहीं ना पार करेगा। लॉन्ग नो जंप। सर, कूद long के jump. कूद के। ठीक है, तो कूद जाएंगे, फांद जाएंगे, उस समय आप जमीन का कांटेक्ट छोड़े ना, यस सर, छोड़े Yes, थोड़ा sir. देर के लिए बस। जमीन का कांटेक्ट छोड़े तो बताइए आपका चलना कंटिन्यूअस था कि डिसकंटिन्यूअस? Discontinuous. Continuous. उसके बाद कोई बोला कि देखो ना एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथ है, बस थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, चलो ना आज खाने होने सर नहीं घूम के चलो। कंटिन्यूअस सर। फिर वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस, बस यही समझाना था आपको, सुनाना था। अब आइए यहाँ पे आंसर का टाइम आ गया। फर्स्ट वाला, जबकि x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2, whether the function according to given graph continuous or discontinuous? सर कंटिन्यूअस। Continuous. सर कंटिन्यूअस। हमको ये बोला कि फंक्शन fx जो होगा कंटिन्यूअस होगा, एकदम बेस्ट आंसर। ठीक है, कारण है कि -2 से पहले का बात कर रहे हैं, उसमें -2 को हमको इन्वॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, जहां पे एक जंप लगा -2 को इन्वॉल्व ही नहीं करना है, तो उससे पहले तो कंटिन्यूअसली मेरा ग्राफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, x इक्वल्स टू -2, इट इज द सर, ये तो point है, कंटिन्यूटी सर। एट पॉइंट, Sir, it is the point. continuity at point, it is the continuity at point। Point. ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम है ना क्वेश्चन में और एक मॉडिफिकेशन कर दें, ताकि है ना सवाल और पूछ लेंगे। गायब हो गया ना? हाँ सर, साकला का बूम बूम वाला लाइन पंच। ही गायब हो गया। आ गया। क्या गायब हुआ था, हमको दिखाई नहीं। देखो ही मत। कुछ नहीं, ये अपने पास है 1, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल रहे हैं 2। ठीक है, तो कोई बताएगा एट x इक्वल्स टू -2 LHL कितना होगा? -2 से जस्ट पहले, तो -2 से जस्ट पहले तो आप यहां रहिएगा ना? नहीं, ये -2 है। अगर इसके लेफ्ट में बात करें तो ये -2 -h होगा, तो ये हुआ -2 से जस्ट पहले। तो -2 से जस्ट पहले अगर आप आते हैं तो ये तो हम आपको है ना जूम करके दिखा रहे तब ना इतना बड़ा है, नहीं तो ये बहुत नियरेस्ट होता, तो उस समय आंसर कितना आता? 1 आता। ठीक है, 1। चलिए RHL कोई बताएगा? RHL ग्राफ देख के भी आंसर देने आना चाहिए। जैसे हम -2 को क्रॉस किए तो y का वैल्यू क्या है जैसे क्रॉस किए? सर -1। ऊपर ना, y Yes, y y y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू 2। बोलिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? फिर समझ नहीं आया, फिर से समझाइए ना। हमको पता था। पहले ये बताइए, अगर LHL 1 और RHL 2 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? Discontinuous. ठीक है, ये अगर हम आपको दे दें तो आप आराम से बता देंगे डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज, मान लीजिए ये कर्व यहाँ आके खत्म हो गया, इट इज 1, और कोई कर्व अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट जो है ये 2, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, क्या आंसर दीजिएगा इस पॉइंट पे? सर 1। -2 से थोड़ा सा छोटा, 1 से, यहाँ। अच्छा 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 ही होगा, बोले तो सर 1। 1 ही होगा। हाँ अभिषेक, क्या समझे? Yes, sir. 1 कैसे आया? यस सर। ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे ये पूछे, तैयारी कर रहे हैं, अगर हम आपसे ये पूछे कि इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा वैल्यू कितना दे रहा है, क्या बोलोगे? सर 2। 2। समझे अभिषेक? यस सर। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोले कि -2 से कम, तो -2 से कम इधर हवा में उड़िएगा कि ग्राफ पे चलिएगा? सर ग्राफ पे। तो ग्राफ में आपको ग्राफ। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिख रहा है? ग्राफ में यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1 -1 सर। ना वो डैश दिए हैं केवल, अच्छा हाँ सर 1। इसके सर ऊपर y में पूछ रहे हैं ना? हाँ y फंक्शन का वैल्यू कहाँ होता है? x पे हाँ, कि y पे? हाँ सर 1 तब तो y पे होता है, पूरा फंक्शन डुबा के रख दीजिएगा 1। और अगर हम यहाँ पे पूछे इस पॉइंट पे
तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा? सर 2। 2 होगा। तो वही लिख दिए RHL, पॉइंट के बाद ना RHL होगा। तो जैसे इस -2 को क्रॉस कीजिएगा तो ऊपर ना चले जाइएगा, और अगर -2 से पहले रहेंगे तो यहाँ नीचे रहेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस कारण से एक जगह 1 लिखा गया, एक जगह 2 लिखा गया, क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है। तो मेरा फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। हमको ऐसे भी दिख रहा है कि -2 पे यहाँ पे एक जंप है, -2 पे यहाँ पे एक जंप है, और जंप के कारण मेरा फंक्शन कैसा, डिसकंटिन्यूअस। क्या पूछ रहे थे अभी? डिसकंटिन्यूअस। ठीक, नहीं सर, वही डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस बोल रहे थे। ठीक है। अगर x बिलोंग करे -∞ से इन्फिनिटी, तो बोलिए फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस होगा। सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस। बीच डिसकंटिन्यूअस। वाला -∞ से इन्फिनिटी हर Restriction जगह है ना सर? कंटिन्यूअस, मगर एक ऐसा पॉइंट है ना -2 जहां जंप दिख रहा यस है। सर, रेस्ट्रिक्शन है। तो एक पॉइंट पूरे इंटरवल में, हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो इंटरवल के लगभग सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस, मगर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, तो डिक्लेयर्ड एज डिसकंटिन्यूअस। क्या डिक्लेयर करेंगे, डिसकंटिन्यूअस। सर लास्ट वाला कंटिन्यूअस होगा देख। ठीक। अगला, अगर x बिलोंग करे -2 से इन्फिनिटी, देखना पड़ेगा ना आपको, -2 इंक्लूडेड से इन्फिनिटी, ओपन इनफिनिटी सर कंटिन्यूअस होगा। fx कंटिन्यूअस होगा। और कोई? कंटिन्यूअस ही होगा। कंटिन्यूअस ही होगा। अगर हम -2 क्लोज सर करते हैं, सर डिसकंटिन्यूअस ना होगा। उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम -2 क्लोज करते हैं तो -2 यहां होगा और -2 प्लस h यहां होगा। क्या हम LHL पे डिस्कशन करेंगे? नो सर। नहीं सर। तो LHL पे डिस्कशन नहीं करेंगे तो क्या हम नीचे गिर के यहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। नो सर। तो कहने का मतलब है इसी पॉइंट से स्टार्ट करना और इसी पॉइंट से आगे बढ़ना है, इसी पॉइंट से स्टार्ट करना और आगे बढ़ना है। क्या आगे आपको कहीं पे भी ब्रेकेज दिख रहा है? नो सर, कंटिन्यूअस। नहीं। तो कंटिन्यूअस होगा। समझे अभिषेक? सर वो जो बोले कि RHL यूज किए ना कि हाँ। LHL, RHL फिर वो समझ नहीं आया RHL यूज क्यों किए, वो नीचे आ गया। एक बार फिर से बोलिएगा ना। हाँ, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन है -2 पे। देखिए ये वाला आप देखे थे ना? यस सर। तो इसमें जब हम A पे बात कर रहे हैं तो A का RHL निकाले थे ना? यस सर। इसका LHL तो नहीं निकाले थे। नो सर। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब आप यहाँ पे -2 क्लोज कर रहे हैं तो -2 का RHL देखेंगे कि LHL देखेंगे? RHL। देखिए अभिषेक, आवाज नहीं आया, और इसका आवाज निकल ही नहीं रहा है, बोल रहा है। देखिए ग्लिच हो गया हो। हाँ, PUBG नहीं है। उसको शॉक लग गया होगा। देखिए अगर ये मेरा पॉइंट है तो इसके पहले कुछ नहीं ले सकते, यहां से लेंगे और इसके बाद लेंगे, यहां से लेंगे और इसके बाद लेंगे। तो अगर मेरे पास इंटरवल -2 से स्टार्ट हो रहा है तो -2 लेंगे, उसके पहले नहीं ले सकते, और उसके बाद लेंगे। तो बाद लेंगे तो RHL निकलेगा ना? ठीक है। इसलिए RHL मतलब यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड ऊपर कर्व चढ़ गया। ठीक है। और LHL का मतलब यहाँ नीचे हो जाता। तो जैसे ऊपर चढ़ गया उस जगह पे मेरा फंक्शन कैसा निकला? कंटिन्यूअस निकला। कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी आप समझ गए, अभी आपका आवाज आ गया। ठीक है। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा, हेडफोन लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा। हमको लगा ही माइक ऑन है और पूछने पे आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है। देखिए आगे, ये था ग्राफ के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऐसे बताते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दे दे लाइक sin x, तो आपसे पूछा कि ये कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, आप बोले 1 मिनट होगा। यस सर, कंटिन्यूअस होगा, इंक्रीजिंग होता है। आप इसका कर्व बनाए, ग्राफ बनाए, ऐसे ऐसे ये चलता गया, कहीं नहीं रुकने वाला।
इधर भी ये ऐसे ऐसे चलता गया, कहीं नहीं रुकने वाला। क्या डिक्लेयर कीजिएगा? इट इज कंटिन्यूअस। तो पूछा कहाँ कंटिन्यूअस? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस। समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट अपने पास gx है, और gx अगर आपको दिया 10x, और क्या बोला वो सुन लीजिए। x बिलोंग्स टू -2 पाई से लेके 2 पाई, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना सर, चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अगर हम लोग से ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसमें हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ पढ़ाया गया था 11th क्लास में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ एक पूरा का पूरा चैप्टर था ना आपका। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाया नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। पढ़े थे, हम भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हम भी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ना, कोई धीरे धीरे सब आ जाएगा, सब तो हमको जरूरत पड़ेगा ही, हम बताते ही चलिए। ये 0, ये π/2, हर एक वर्टिकल π/2 के डिफरेंस पे ये पाई, ये हो गया 3π/2, और लास्ट वाला कौन है वर्टिकल? 2 2 पाई। पाई। 2 पाई लेफ्ट की तरफ चले, नेगेटिव लगाते चले, -π/2, उसके सर, बाद माइनस पाई, -π, फिर कौन? -3 पाई/2, -3π/2, -2 और पाई, लास्टली -2 पाई। -2 पाई। क्वेश्चन हमसे जहां से जहां पूछा, हम तो केवल उसी के लिए बात करेंगे ना, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं। ठीक है, 6 पॉइंट सर। इस बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो tan का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहां से पैरेलल आएगा, यहां से ऐसे कट करेगा, इधर साइड में ऐसे नीचे चला जाएगा। ये हुआ tan का एक ग्राफ। ठीक है, जैसे नीचे में स्मूथ बनाना, वैसे ऊपर में भी स्मूथ होता है, बस ये हाथ का कलाकारी है जिसमें वो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, और कुछ नहीं, ये देख लिए। चलिए, उसके बाद बाकी यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे भी ऐसे ही ग्राफ बनता है, और ये पैरेलल हो जाता है, कभी कट नहीं करता है। तो इस प्लेस पे अब जो ग्राफ बनेगा 2 पाई और -3π/2 के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा। इस प्लेस पे भी सेम नेचर, एकदम नेचर सेम, ऐसे चलेगा, -π पे कट करेगा, और फिर उसके बाद ऐसे नीचे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेस पे भी ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से आएगा ना। यस सर। यस सर। और यहाँ पे चला जाएगा। हो गया। अब देखिए, आपको अगर कर्व कहीं टूटता हुआ दिख रहा है, यानी जंप मारता हुआ दिख रहा है, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है? सर, -2 पाई और 2 पाई के बीच, नहीं, मतलब वही -3π/2, -π/2, 3π/2। फिर π/2 और 3π/2। यानी हम ये कह सकते हैं ऑड π/2, यस सर। चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑड π/2 पे मेरा tan x क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो आप कह सकते हैं कि tan x इज कंटिन्यूअस, वर्ड सुनिएगा, कंटिन्यूअस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस किसको छोड़ के? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हटा दें तो मेरा फंक्शन tan x कैसा फंक्शन बन जाएगा? कंटिन्यूअस। तो जिस पॉइंट को आप हटा रहे हैं उस जगह पे मेरा फंक्शन कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि tan x इज अ फंक्शन which is discontinuous at odd multiple of π/2, at odd multiple of π/2। अब आपसे सवाल यहां पूछा था कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या आंसर दीजिएगा? 4। सर 4। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, इन द गिवन इंटरवल। तो अगर आपसे ये पूछ दे कोई क्वेश्चन कि fx इज इक्वल्स टू tan x है, fx इज इक्वल्स टू tan x, वैसे केस में अगर x बिलोंग कर रहा है -4π से लेके 4π तक, तो बताइए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होगा? ग्राफ अब ड्रॉ नहीं करेंगे, अब नहीं ड्रॉ करेंगे। 8 होगा। 8 सर। 8 होगा सर। कैसे पता लगाया? सर, ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर
इंक्रीज 8 हो करेगा जाएगा ना अगर सर। और बढ़ जाएगा और सर इधर नंबर पे। आप पाई बाई इसमें 2 आ हटा जाएगा दीजिए। सर 2 बार। हम आपको एक सिंपल सा चीज समझा देते हैं, देखिए, क्योंकि ये तो कहीं से कहीं भी पूछ सकता है। एक राउंड जब कंप्लीट करते हैं ना, यानी 0 से 2 पाई, जब एक राउंड कंप्लीट करते हैं उसमें तो ऑड पाई बाई 2 2 बार आता है, समझे? यस सर। यस सर। तो -4 से -2 1, -2 से 0 2, 0 से 2 पाई 3 और 2 पाई से लेके 4 पाई, तो 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हुआ। 4 पूरा सर्कल कंप्लीट होना मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना निकल गया? 8 निकल गया, 8, ठीक है, 8। तो इसीलिए अलाइड एंगल आपको पढ़ाया जाता है कि इन सब के बेसिस पे आप आंसर दे सकें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट विल बी इक्वल्स टू 8, जैसे आप निकाल सकते, ठीक है। अगला चीज सुनिएगा, इफ fx not be real or approaches to plus minus infinity, then function called discontinuous। वैसे केस में फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अगर मेरा फंक्शन रियल नहीं है या फिर वो प्लस या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस जगह पे फंक्शन को क्या बोला जाता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। आगे का चीज सुनिएगा, और 1 मिनट थोड़ा घसका ले हम। सर बोलिए। सर, ये जो -2 पाई से इंटरवल और 2 पाई का जो ग्राफ खींचे 10x का, वो वहां तक बोला था, इसलिए आप वो लाइन नीचे की तरफ बस दिए थे। जहां डिसकंटिन्यूअस बोल रहे वही पूछ रहे हैं ना? हाँ सर। देखिए, यहाँ 3π/2 पे एक ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी जा रहा है आदित्य, यस सर। और एक नीचे की तरफ माइनस इंफिनिटी जा रहा है। क्या एक ऐसे और ऐसे है तो बीच में आपको गैपिंग दिख रहा है? यस। गैपिंग दिखने का मतलब है कि कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। इसलिए बोले यहाँ डिसकंटिन्यूअस। अभी समझे? यस। आइए देखिए, अगर फंक्शन मेरा रियल नहीं हो या फिर वो प्लस माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करे तो फंक्शन को कैसा बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्वांटिटी नहीं बताना है, ठीक है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर fx is equals to 3x divided by x square plus 7x plus 10, ठीक है। for all x belongs to real number, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है आपको, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? कुछ नहीं। क्वेश्चन है समझे सर। अच्छा ठीक है, देखिए, when denominator equal to 0, तो वैसे केस में जो फंक्शन है अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, सही बात बोले? देखिए, यस जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो जो भी एक्सप्रेशन है, जो कि मेरा फंक्शन है, वो प्लस माइनस इंफिनिटी जाएगा। वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि कहाँ x का क्या रखे हैं, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मगर जाएगा तो इंफिनिटी कंफर्म। अगर इंफिनिटी चला गया तो बोलेंगे देन फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस। यस ठीक है। Yes. तो कहने का मतलब है जहां मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर उन पॉइंट्स को हम फाइंड कर लें तो वो वही पॉइंट होगा जिसपे कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया अभी? यस सर। चलिए अब सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 फॉर बीइंग डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होने के लिए ऐसा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो आपको मिडिल स्प्लिट करके पता चला होगा -2 और -5। ठीक है, तो आप कह सकते हैं -2 और -5 आर टू डिफरेंट x वैल्यूज वेयर द गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर पूछे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आंसर दीजिएगा सर? -2 और -5 ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा ना सर। दो। जब आपसे पॉइंट्स पूछे तो इसका मतलब x का वैल्यू देना है। जब आपसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे तो आपको क्वांटिटी देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है डिसकंटिन्यूटी का, है ना। और भी केस होता है,
मगर अब थोड़ा हम कंटिन्यूटी पे वापस आना चाहते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, क्या करता है? सर अपने आप को RHS और LHS को बराबर करता है। LHL और RHL और एट द पॉइंट तीनों ना, एट द पॉइंट तीनों। दोनों इक्वल, तीनों Yes, इक्वल sir. होना चाहिए सर। हाँ, तीनों इक्वल होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, तो सर हम लोग को बनाना है। हाँ सॉल्व करना है। fx इज इक्वल्स टू लिखा 2x माइनस 3 वेन एवर x इज लेस देन 0। फिर लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0, और दिया है -3 वेन एवर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसवाइज। क्वेश्चन ये बोला चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि इंटरवल पे चेक करना है? इंटरवल सर पे होगा। पॉइंट पे सर। पॉइंट यहाँ बोला ना, यहाँ बोला। तो हाँ सर, हम देखे नहीं। ठीक है, वैसे भी जिस किसी भी पॉइंट का, वैसे भी जिस किसी भी पॉइंट का लेस, ग्रेटर और इक्वल तीनों दिया है, चाहे 3 केस में या 2 केस में दिया है, किसी भी टाइप से अगर तीनों दिया है हम उसी पॉइंट पे चेक करते हैं, उसके अलावा हम कहीं चेक नहीं करते। ठीक है, तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का क्वेश्चन। और इसमें एक बात अभी बताना बाकी है। क्या बताना है? लेस होने का मतलब LHL में यूज करेंगे कि RHL में यूज करेंगे? सर LHL। LHL में यूज करेंगे, जिसको नहीं पता था याद रखिएगा। और ग्रेटर होने का मतलब सर RHL। RHL। इक्वल टू होने का मतलब एट अ पॉइंट। एट द पॉइंट। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और बात, अगर कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है तो वैसे केस में क्या हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं? नो सर। नहीं। नो सर। तो क्या करते हैं? डायरेक्ट पुट कर देते हैं उसको, यस डायरेक्ट सर। पुट करके निकाल लेते पुट हैं। कर देते हैं जो दिया हुआ रहता है। चलिए, तो आपको ही बनाना है। कोई बताएगा LHL का वैल्यू? सर -1 सर -3। सर ऐसा। अच्छा हाँ सर। कर रहा है आशुतोष। यस 2 सर। into 0 0 सर जानते हैं हम अपना। हो जाता है, 2 हो जाता है। सर सब में तो -3 आएगा सर। 0 -3 RHL का वैल्यू -3 सर और एट द पॉइंट उसका ही -3 सर। सर तीनों इक्वल बराबर है। कंटिन्यूअस। सर, में x की जगह 0 कर दिए। हाँ, मेंशन करेंगे कि LHL जो है वो RHL के बराबर है और ये एट द पॉइंट के बराबर है। इस कारण से देयरफॉर कंटिन्यूअस है। मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है? वो कंटिन्यूअस है। मीनिंग समझिए कंटिन्यूटी का। बाकी तो क्वेश्चन बनेगा एकदम धड़ाधड़ बनेगा, क्योंकि लिमिट में बहुत बहुत मेहनत की है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन सुनिए। अब क्या दिया है? fx दिया है और वो बोला क्या कि sin 3x और नीचे में लिखा है tan 2x whenever x is greater than 0। दूसरा लिखा था log 1 plus 3x और डिवीजन में लिखा है e to the power 2x minus 1 whenever x less than 0। और तीसरा ये दिया हुआ है x square plus 3/2 whenever x is equal to 0। आपसे पूछा चेक करो कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। ठीक है, देखिए मतलब आपसे पूछा तो हम बताएंगे ही। सबसे पहले L किसके पास है? सर सेकंड वन। सर क्या सेकंड वाले पूछे? के पास लेस ना, जहां लेस होगा वहां L। तो जब हम LHL सॉल्व करने जाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम क्या लिखें? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, या 0 लिख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे है log 1 plus 3x और डिवीजन में लिखा हुआ है e to the power 2x minus 1, ऐसे लिखा है। हम लोग पहले भी लिमिट का फॉर्मूला पढ़े हैं और उसमें हम लोग ये पढ़े हैं
कि बाय द वे अगर कभी log 1 प्लस कुछ भी दिया है तो तो उसी value। से डिवाइड करना, उसी से मल्टीप्लाई करना, सही। यस सर। और एक्सपोनेंशियल में जो भी पावर में दिया उसी से डिवाइड करना, 2x है ये, और उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, e टू दी पावर x माइनस 1/x की तरह ये 1 हो जाएगा, log 1 प्लस x/x की तरह ये 1 हो जाएगा, हाथ में बचा 3x/2x, यस सर, तो 3/2 सर। किसी को कोई सर दिक्कत? आंसर हो गया सर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अगला बन गया तो बहुत अच्छा, ठीक है, वेट करते हैं, आराम से कंटिन्यूअसली होगा बनाते सर। चलते हैं। अब RHL निकालेंगे तो याद रखिए tan 3x/tan 2x यूज होगा। तो जब हम लोग RHL कैलकुलेट करेंगे तो उस समय लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू आइदर 0 प्लस h लिखेंगे या सिंपल 0 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लिखा था sin 3x और नीचे लिखा हुआ था tan 2x। तो हम लोग जानते हैं अगर sin थीटा बाई थीटा आ जाए और थीटा 0 हो तो ये 1 होता है, तो 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई, tan में भी 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो ये सर। कितना हो गया? 0 1 हो गया सॉरी सर। 1 ये भी हो गया 1, x सर पर x कट 3/2 गया, x हाथ तो में रह 3/2 गया सर। 3/2, 3/2 ठीक है, कंटिन्यूअस होगा 3/2। सर। अगला एट द पॉइंट यानी कि f0 चाहिए, तो Yes, sir, f0 x का का जगह मतलब है, 0। f0 का मतलब है put x is equals to 0 कहाँ पे? इन x² प्लस 3/2, तो पुट Yes, sir. करते हैं, सर 3/2 ही आएगा सर। तो 3/2 3/2 है आएगा। एट द पॉइंट RHL और LHL तीनों इक्वल, तो डिक्लेयर करेंगे कि मेरा जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू 0। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 1? 1 पे क्या होगा? 1 सर पे 1 क्या मेंशन होगा? सर 1 पे सर 1 तो मेंशन ही क्यों निकाला? 1 मेंशन नहीं है, 1 मेंशन नहीं है। हम आपको बता रहे हैं जो पॉइंट आपको दिया गया है आप उसी पे चेक कर सकते हैं। अगर आपसे बोला कि नहीं तुम 1 पे भी बताओ, मान ले रहे जबरदस्ती है, बोलता है कि नहीं 1 पे भी बताओ, तो 1 आपके ग्रेटर देन 0 से बिलोंग करेगा कि लेस देन 0 से बिलोंग? सर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 से बिलोंग करेगा तो एक ही फंक्शन रहेगा ना, Yes, sir. और एक ही फंक्शन वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो 1 पे ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, समझे? यस सर यस हाँ, सर। कंटिन्यूअस आप देख के बता सकते हैं वो sin 3/tan 2 होगा। LHL निकालो, RHL निकालो, एट द पॉइंट निकालो, बराबर आएगा, और वो tan 3/tan 2 होगा। तो क्योंकि L R एट द पॉइंट तीनों बराबर, इसलिए फंक्शन बीइंग कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आया? तो सर उसी फंक्शन का खाली निकलेगा ना, बाकी दो नीचे वाला थोड़ी ना बाकी होगा। तो यूज ही नहीं होगा ना तो अभिषेक। फिर सर एक ही चीज तो निकालेंगे ना, वो हाँ, एक पॉइंट ही फंक्शन को प्लस L में वाले। यूज किए, R में यूज किए, एट द पॉइंट यूज किए, तो वो तो बराबर होगा ही, ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट था। नेक्स्ट देख ले, क्या छोड़िए, fx दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x is continuous or not at x equal to 0 such that, सुन लीजिएगा, such that f0 is equals to 3, मान लीजिए f0 is equals to, मान लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, तो सब सॉल्व कीजिए अपने से। नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी का बात है यहाँ, क्या आपको इन्फिनिटी दिखा था? यस सर 1/0। तो जब हम लोग इसका L निकालेंगे, ज्यादा हम कहीं बात नहीं कर रहे, L पे बात कर रहे हैं। LHL जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, और उसके बाद फंक्शन होगा 1/x। अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और e के पावर में आएगा -1/h हो जाएगा। जब आप h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? e टू द पावर -∞, और e टू द पावर -∞ किसके बराबर? 0, है ना? ठीक है, तो LHL का वैल्यू कितना आ गया? 0। फिर से LHL मेरे पास कितना है? 0, और एट द पॉइंट मेरे पास कितना है? 3। क्या दोनों बराबर है?
नो सर नहीं। सर तो अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो वैसे केस में हमको आगे कुछ चेक करने का जरूरत भी नहीं, हमको कुछ चेक करने का जरूरत भी नहीं। डिसकंटिन्यूअस तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि Discontinuous, फंक्शन कैसा है मेरा, डिसकंटिन्यूअस है। सर कोई हम दिक्कत सिर्फ नहीं है? x इक्वल टू 0 इंफिनिटी पे देख। ठीक है। ये अगर इंफिनिटी भी चला जाता ना तो भी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। नहीं ठीक सर है? फंक्शन डिटरमाइन नहीं किया था सर, हाँ 0 इज इक्वल टू। तो इसमें देखना, वैसे इसमें LHL RHL दोनों बराबर भी नहीं होगा, इसमें तीनों में से कोई बराबर नहीं है। LHL आपको 0 दिया ना, RHL आपको इंफिनिटी देगा और एट द पॉइंट आपको 3 देगा, तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं। ठीक है, यस सर। सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन शिवानी का था कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो हम उसको 1 मिनट बता देते हैं। इधर तो तूफान आ गया, आप लोग इधर तरफ भी तूफान आया है? आ गया सर। यस सर। आ गया है चला था। हाँ शिवानी सर, यही वाला अंधेरा हो क्वेश्चन गया तो सर अभी बाहर। नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज बीइंग कंटिन्यूअस। fx क्या दिया है, fx लिखा है a sin π/2 और उसके साथ में x + 1 whenever x is less than equal to 0। इसमें कौन कौन बैठा है, L R एट द पॉइंट कौन है, एट द पॉइंट और एट द L। पॉइंट है सर, और at the point LHL है। L. और LHL है, एकदम ठीक। ठीक है, बाई x3। ठीक है, और जबकि x ग्रेटर देन 0। चलिए फटाफट इसको खत्म कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या Yes, हमको यहां से a मिलेगा। यस सर। खत्म। यहाँ आइए, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग इसको बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग के पास आंसर 1 - 1/2 आता था, याद है? सर 1/2 1/2 आता था। ठीक है, तो अब अगर हमसे वो नहीं याद आया, बाकी सबको ये संट मार दिया। अरे यार इसको हम लोग लिमिट में नहीं बनाए थे। निकाल लेंगे सर, बना लेंगे। हाँ अरे नहीं, अब अमरजीत हमको बनाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों में से sin x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1/cos x - 1, तो उसको 1 - cos x और डिवीजन में x³ इंटू cos x लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो 1 - cos x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x को छोड़ दीजिए, इसके नीचे एक x दे दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। 1 - cos x इज 2 sin square x/2 ट्रिग्नोमेट्री, डिवीजन में x² के साथ cos x, एंगल आपको x/2 दो बार दिखा तो डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या है कि यहाँ पे sin स्क्वायर θ/θ² 1, sin θ/θ 1, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में और आंसर आ गया 1/2। अभी समझे? ठीक, ये अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर। पहले ही समझ गए थे। ये RHL है, ये RHL है, और यहाँ पे मेरे पास LHL है और एट द पॉइंट है। एट द पॉइंट क्वेश्चन ये बोला ना कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो a निकालो। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a निकालो। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो वैसे केस में जो L R एट द पॉइंट होगा सब आपस में बराबर, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2। कोई दिक्कत वाला बात नहीं सर। नहीं। चलिए ठीक, समझ गए ना कैसे बनेगा। अब आपको क्या बनाना है वो सुन लीजिए। अभी आज आप RD शर्मा बुक से ही क्वेश्चन बनाए कंटिन्यूटी का। 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड का लेवल 1 तक बनाएंगे, लेवल 2 के लिए हमको कुछ डिक्लेरेशन देना बाकी रह गया है, वो जब देंगे तब लेवल 2 का क्वेश्चन बनाइएगा। तो RD सर हम 2 एक्सरसाइज है। हाँ, फर्स्ट दूसरा बनाना है हम एक्सरसाइज लोग को। क्या हम लोग को दूसरा बनाना है कि पहला बनाना? फर्स्ट पूरा बना लीजिएगा और सेकंड एक्सरसाइज का लेवल 1 बना लीजिएगा, लेवल 2 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। कंपटीशन लेवल अभी नहीं, कारण क्या है कि कंपटीशन का क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिला के आता है, तो कंटिन्यूटी लगभग आज खत्म हो गया है। जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम अगले क्लास में खत्म करके डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। उसके अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगा। दोनों खत्म होने के बाद हम आपको है ना कंपटीशन लेवल का अलग से लेके चलेंगे। ठीक है, इतना छोटा चैप्टर है सर। हाँ हमको लगा था बड़ा होगा। सर एक बार ऊपर कीजिए ना। कंटिन्यूटी, अरे भेज देंगे ऊपर, क्या करना है। नहीं एक चीज पूछना था। हाँ, और ऊपर
हाँ सर, ये जो e पर पावर माइनस इंफिनिटी आया है वो 0 कैसे हुआ? अच्छा याद नहीं ये आ रहा है। नेगेटिव पावर के कारण ऐसे लिखेंगे लविस। हाँ सर। और e का पावर इंफिनिटी, ये जो बेस में e लिखा है ये 1 से बड़ा होता है कि 1 से छोटा? 1 से उससे बड़ा। छोटा। हाँ 1 से बड़ा है ना, e तो 1 से बड़ा होता है। हाँ सर 1 से बड़ा। e 1 से बड़ा होता है। अगर Yes, 1 sir. से बड़ा है तो उसका पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, हाँ सर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये 1 बाई इंफिनिटी आएगा। हाँ सर और वो 1 बाई 0 इंफिनिटी किसके बराबर? 0। 0। ठीक है सर। चलिए ठीक, ठीक है, बाकी है ना नेक्स्ट क्लास में किया जाए जो बच गया है पार्ट।